हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। द होस्ट इज अ विलनेस के चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि रुआनली कहती है, आप कौन हैं? झांग फिंकेन हैरान होकर कहता है, छोटी बहन, तुम बहुत भुलक्कड़ हो। उस समय हम रुआनली कहती है, मुझे तो यह भी याद नहीं कि तुम कौन हो, फिर भी तुम मुझे परेशान क्यों करना चाहते हो? क्या इतनी जिद्दी रहना आपके संप्रदाय का स्टाइल है? झांग फिंगफेन उन्हें ग्रीट करते हुए कहता है, ऐसा लगता है कि जब हम कई साल पहले मिले थे तब आपके शब्दों का ढंग काफी सुधर गया है। उस केस में मैं आपको अकेला छोड़ देता हूँ। गुड बाय। यानकी कहता है, बहन सब ठीक है? रुआनली कहती है, यानकी आप शिष्यों में सबसे अधिक शांत हैं, लेकिन आपने अभी अभी इतनी तीव्र हत्या की मंशा क्यों प्रदर्शित की? ये सुनकर तो यानकी कुछ बोल ही नहीं पाता। रुआनली कहती है, कल्टीवेटर्स शांति और संयम को महत्व देते हैं। आप अचानक इस तरह अपना आपा कैसे खो सकते हैं? यानकी कहता है, मैंने सिचुएशन को गलत ढंग से संभाला और आपके लिए परेशानी खड़ी कर दी। यानकी मन में कहता है, बहन तुम्हें यह नहीं मालूम होगा, मैं न केवल अपनी इमोशंस पर काबू रखने में असफल रहा, बल्कि मुझे उन आँखों को भी निकाल देने की इच्छा हुई जो आपका अनादर करती थी। रुआनली कहती है, अगर ऐसा दोबारा हुआ तो मैं ऐसी जगह ढूंढूंगी जहाँ कोई न देख सके और उसे अच्छी तरह पीटूंगी। किसी विलेन का खुलेआम इंसल्ट करने से उसके मन में आपके प्रति द्वेष पैदा हो सकता है, जो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। यानकी संकोच करते हुए कहता है, बहन तुम मेरे साथ इतनी अच्छी क्यों हो? फिर मन में कहता है, क्या वह मेरे बारे में चिंतित है? रुआनली कहती है, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। ये सुनकर यानकी का दिल धड़कना ही बंद हो जाता है और मन में कहता है, पसंद करती है? फिर रुआली उसे पसंद करने की वजह गिनती है। वह कहती है, आपका कैरेक्टर और अपीयरेंस अच्छी है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप अपने बड़ों का सम्मान करते हैं। मेरे लिए आपको न पसंद करना मुश्किल है। यानकी के अरमानों में पानी ही फिर जाता है और कहता है, अब मैं समझा। रुआनली कहती है, वैसे भी अगली बार आपको लापरवाही से काम नहीं करना चाहिए। हमारी स्टेटस अलग अलग है। भले ही वह मुझसे द्वेष रखता हो, वह बादल अमर संप्रदाय में ढूंढने नहीं आ सकेगा। जहाँ तक आपकी बात है, आप पहले ही शिष्य हैं और वह आपका नाम मात्र का सीनियर है। वह आपको सबक सिखाने का अवसर आसानी से ढूंढ सकता है। यानकी ब्लेस करते हुए कहता है, अच्छा ऐसा है? डेविल कहता है, रुआन जियोली, मैं देख सकता हूँ कि तुम बहुत अजीब हो। तुम थैंक यू भी नहीं कर सकती? रुआनली तो मुंह फुलाकर मन में कहती है, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। रुआनली जाते हुए मुड़कर कहती है, चलो वापस चले ताकि तुम फिर से मक्खियों से न टकराओ। यानकी कहता है, ठीक है। फिर अगले दिन अमर पर्वत संप्रदाय को देखते हैं, जहाँ सभी इकट्ठे खड़े होते हैं, घंटी को बजाते हैं। वहाँ एक आदमी कहता है, दूर से आने वाले के लिए धन्यवाद। साथ ही अमर लोग, 100 साल में एक बार होने वाला अमर संप्रदाय सम्मेलन, जहाँ मार्शल आर्ट के माध्यम से दोस्ती बनाई जाती है, शुरू होने वाला है। इस बार इस ग्रेट कंपटीशन में 12 संप्रदाय भाग ले रहे हैं। प्रत्येक संप्रदाय ने 6 श्रेष्ठ शिष्यों का चयन किया है। कुल मिलाकर बेहतर शिष्य एक एक मुकाबलों के लिए चुने गए हैं। मुकाबलों का निर्णय लॉटरी द्वारा किया जाएगा और फाइनल विनर को ग्रेट मैजिक वीपन मिलेगा। प्लीज संप्रदाय मास्टर्स एंड एल्डर्स अपना स्थान ग्रहण करें। रुआनली कहती है, मैचों के दौरान अत्यधिक मुकाबला से बचें और जब आवश्यक हो तो रुकें, चोट न पहुंचाएं। यानकी कहता है, बहन प्लीज निश्चित रहें। कुछ शिष्य बात कर रहे होते हैं। अजीब बात है, दर्शक स्टैंड को देखो, लिन संप्रदाय के लीडर का पोजीशन खाली क्यों है? पहला शिष्य कहता है, मैंने सुना है कि वह कल रात फिसल कर खाद के गड्ढे में गिर गया। वह अभी भी बेहोश है। दूसरा शिष्य कहता है, क्या यह सच है? एक शिष्य कहता है, बड़े भाई आज आप अच्छे मूड में लग रहे हैं। यानकी कहता है, फोकस। देखो, क्या यह फेंग संप्रदाय जियायुन नहीं है? वह अफवाहें के अनुसार ही सुंदर है। वह न केवल सुंदर है, बल्कि उसकी कल्टीवेशन भी आउटस्टैंडिंग है। वह सच में किंग संप्रदाय की एक प्राउड शिष्य है। कुछ लोग कहते हैं कि वह बादल अमर संप्रदाय की रुआन जियोली की तरह है। वह एक रियर जीनियस है जो 100 साल में एक बार दिखाई देती है। रुआन जियोली पिछले कुछ समय से डिमोनिक एनर्जी से ग्रस्त है
इस हद तक कि वह अब तलवार भी नहीं पकड़ सकती। मेरी राय में जियाओ जियोइंग बहुत बेहतर है। हमारे यान की तो ये सब सुनकर उसके अंदर का ज्वालामुखी फूट रहा होता है और अपनी तलवार को कसकर पकड़ लेता है। डेविल कहता है, इस साल इस पोजीशन के लिए टॉप कैंडिडेट जियाओ जियायून बेली यानकी की तरह ध्यान में रखने योग्य है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वह इस प्लेन में फीमेल प्रोटेगनिस्ट है। रुआनली कहती है, अच्छा। डेविल कहता है, रुआन जियाली फीमेल प्रोटेगनिस्ट अपेयर हुई और आपकी भतीजी डेटिंग शुरू करने वाली है। इसके बाद वे दोनों मुकाबला करने के लिए लॉटरी निकालेंगे क्योंकि जियाओ जियोयून सुंदर है और इसके अलावा वह टॉप पोजीशन के लिए उसके साथ बराबरी पर है। उसने आसानी से उसका ध्यान आकर्षित कर लिया। अमर संप्रदाय सम्मेलन उनकी प्रतिभा दिखाने की शुरुआत मात्र है। वे एक साथ यात्रा करेंगे और विभिन्न प्राचीन जानवरों पर विजय प्राप्त करेंगे। जीवन और मृत्यु के अनेक परीक्षणों का अनुभव करने के बाद वे अमर साथी बन जाते हैं। रियान जियाली, क्या आप चिंतित नहीं हैं? रुआनली कहती है, मुझे चिंतित क्यों होना चाहिए? जियाओली जियायून सुंदर है, उसका फिगर बहुत बढ़िया है और उसकी कल्टीवेशन बहुत पावरफुल है। अगर फ्यूचर में बेली यानकी को ऐसी पत्नी मिले तो मैं एक एल्डर के रूप में बहुत निश्चित महसूस करूंगी। डेविल तो परेशान होते हुए मन में कहता है, क्या इस होस्ट को सचमुच कोई संकट महसूस नहीं हो रहा है? क्या उसकी आत्मा में कुछ गड़बड़ है? एक शिष्य कहता है, सीनियर जियो जियायून बहुत सुंदर है। यानकी कहता है, सीनियर रुआन जितना नहीं। ओहो यानकी, हम लोग जानते हैं कि ऐसा क्यों बोल रहे हो। और मन में कहता है, सीनियर रुआन, अब मैं समझ गया। इस कंपटीशन में टॉप पोजीशन जीतने और कल्प्रिट को पकड़ने के बाद मैं अपनी फीलिंग को आपके सामने पूरी ईमानदारी से कन्फेस करूंगा। चाहे आप मुझे किसी भी रूप में देखें, मैं आपको प्रोटेक्ट अच्छे से करूंगा। मैं आपको जरा भी हानि पहुंचने नहीं दूंगा। फीमेल शिष्या कहती है, नेक्स्ट मैच के लिए नंबर 9 वाले शिष्य प्लीज मंच पर आए। यानकी ग्रीट करते हुए कहता है, बादल अमर संप्रदाय बेली यानकी। जियो जिन्यून कहती है, कांग संप्रदाय जियाओ जिन्यून। सभी शिष्य आपस में बात कर रहे होते हैं। हे भगवान, जियाओ जिन्यून और बेली यानकी असल में एक दूसरे के अगेंस्ट मुकाबला कर रहे हैं। कैसा भाग्य है। वे इस सम्मेलन में दो सबसे टैलेंटेड पर्सन होने चाहिए, है ना? मैं पहले से ही इमेजिन कर सकता हूँ कि नेक्स्ट मैच में कितना एक्साइटिंग होगा। यह बिल्कुल उत्साहवर्धक होगा। एक फीमेल शिष्या कहती है, रुको। अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ कि एक साथ खड़े ये दोनों विशेष रूप से मेल खाते हैं। बादल अमर संप्रदाय और कांग संप्रदाय ताकत में समान रूप से मेल खाते हैं, इसलिए ये दोनों एकदम सही जोड़ी हैं। यानकी एक झलक रुआनली की ओर देखता है। रुआनली तो सो रही होती है। डेविल कहता है, अरे रुआन जियोली, यह आपके बिलव जूनियर के लिए मुकाबला करने का समय है। अभी से जाग जाओ। रुआनली जाग जाती है। ये देखकर यानकी खुश होकर मन में कहता है, वह जाग रही है। वे दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। यानकी तो प्यारा से स्माइल देता है और कहता है, प्लीज। रुआनली कहती है, अब वह मुझ पर क्यों मुस्कुरा रहा है? मैं शुरू होने वाला है, उसे इस शत्रुता फीमेल प्रोटेगनिस्ट पर ध्यान देना चाहिए। और उन दोनों की फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। जियाओ जियान्यून यानकी के वार को टॉर्च करते हुए कहती है, चलो भी। डेविल कहता है, आइए इस मैच को सीरियसली रूप से देखें। ओरिजिनल प्लॉट में इन दोनों में बराबरी की लड़ाई लड़ी और एक साथ आगे बढ़े। जियाओ जिन्यून निश्चित तौर पर एक असाधारण वुमेन है। यानकी अपनी तलवार से वार करता है, उसे जियाओली जियान्यून अपनी तलवार से रोकती है, लेकिन वह ज्यादा देर रोक नहीं पाती। यानकी उसकी तलवार को हवा में उड़ा देता है और वह जमीन पर गिर जाती है। यानकी उसके ऊपर तलवार तान कर कहता है, यही अंत है। रुआनली कहती है, डेविल, तुमने मुझे बताया यह उससे अलग क्यों है? डेविल तो हैरान होकर कहता है, क्या हो रहा है? ओरिजिनल प्लॉट पूरी तरह बदल गया है। एक शिष्य कहता है, बेली यानकी ने यह कदम कैसे उठाया? मैं इसे बिल्कुल नहीं देख सकता। दूसरा शिष्य कहता है, यह तलवार तकनीक बहुत भयंकर है, वह सच में कोई दया नहीं दिखाता है। जियाओ जियायून कहती है, मैं तुम्हें याद रखूंगी। सभी लोग खुशी से कहते हैं, वाह, सीनियर भाई जीत गया। और रुआनली की ओर देखकर इस्माइल पास करता है। रुआनली कहती है, डेविल, एक्सप्लेन करो कि मुझे हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि वह प्रशंसा के लिए भीख मांग रहा है। ओहो रुआनली,
यानकी के फीलिंग्स को कब समझोगी। डेविल मन में कहता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ओरिजिनल प्लॉट में इतना बड़ा बदलाव किया जाएगा। आगे क्या होगा, मैं इस मूर्ख होस्ट को समझाऊंगा। डेविल कहता है, रियान जियोली आपके जूनियर ब्रदर ने बहुत अनादर किया है। बेली यानकी आपको पसंद करता है। ये सुनकर रुआनली तो शौक हो जाती है। डेविल तो अपना सिर पकड़ कर कहता है, मैंने बहुत से होस्ट को गाइड किया है, लेकिन यह पहली बार है जब मैंने ऐसा कुछ देखा है। आमतौर पर जिन होस्टों का मैं गाइड करता हूँ वे मेन लीड को पसंद करते हैं, लेकिन इस बार मामला इसके उल्टा है। रुआनली कहती है, ओह, और यानकी की ओर देखने लगती है। यानकी तो बस उसकी ओर ही देखे जा रहा होता है। रुआनली कहती है, तो वह मुझे पसंद करता है। नेक्स्ट सीन में हम रुआनली को देखते हैं जो चांद को देख रही होती है। रुआनली कहती है, डेविल वह मुझे पसंद करता है, इसलिए मैंने स्टोरी बदल दी जाएगी, है ना। डेविल कहता है, मैंने पहले कभी ऐसी सिचुएशन का सामना नहीं किया है, मैं निश्चित तौर पर नहीं कह सकता। यानकी कहता है, सीनियर बहन। रुआनली पीछे मुड़कर देखती है। यानकी कहता है, आज की कंपटीशन में हमारे सभी संप्रदाय के शिष्य विनर हुए, कोई भी बाहर नहीं हुआ। नेक्स्ट कंपटीशन 3 दिन में होगी। रुआनली कहती है, आज आपने अच्छा किया, लेकिन चलो झांग किंगफेंग के साथ इस मामले को खत्म कर देते हैं, अगली बार ऐसा नहीं होगा। यानकी कहता है, हाँ बहन, और मन में कहता है, उसके लिए किसी की प्रशंसा करना दुर्लभ है। ओह, यानकी कितनी एक्सपेक्टेशन रखता है। वह रुआनली को देखता है। रुआनली तो चांद की चांदनी बहुत सुंदर लग रही होती है और हवाएं भी चल रही होती हैं। हमारे यानकी तो हमेशा तैयार रहता है। वह क्लॉक निकालता है और रुआनली को कवर कर कहता है, बहन, रात में तेज हवाएं चल रही हैं और आपके पास और प्रोटेक्शन नहीं है, यह क्लॉक पहनो। और उसे देखते हुए ब्लश करता है। रुआनली कहती है, तुम। यानकी कहता है, क्या गलत है। रुआनली जाते हुए कहती है, कुछ नहीं, रात बहुत हो गई है, हमें जल्दी वापस चले जाना चाहिए। और मन में कहती है, क्या यह सामान्य बात है कि जब आप किसी को पसंद करते हैं तो आप उसे इस तरह घूरते रहते हैं। जाते हुए रुआनली को देखकर यानकी कहता है, उसके ऊपर का क्लॉक उसे और भी अधिक नाजुक बना देता है। वेट, यह फिगर, यह इतना जाना पहचाना क्यों लगता है। और इसी के साथ यह चैप्टर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे कि क्या यानकी को रुआनली की सच्चाई पता चल जाएगी या नहीं। सो फ्रेंड्स, ये चैप्टर आपको कैसा लगा, लाइक कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। बाय बाय फ्रेंड्स।